नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कथन और निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो बिना डिले के हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको फटाफट इसका उत्तर दिखाना है, बताना है। ऊपर कथन है और नीचे निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। अब यहाँ पे पहला कथन है सभी चाबियां ताले हैं, दूसरा है सभी ताले पेच है, तीसरा कथन है सभी दरवाजे चाबियां हैं। निष्कर्ष को ध्यान से देखो, सभी पेच चाबियां हैं, कुछ ताले चाबियां हैं। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा। कथन सारे के सारे कथन पॉजिटिव है तो सारे के सारे निष्कर्ष क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब पेच और चाबी के बीच रिलेशन बनाना है। पेच यहाँ पे है, चाबी यहाँ पे है, पेच यहाँ पे है, चाबी यहाँ पे है। इन दोनों को कनेक्ट करके देखो तो यहाँ पे ताले से ताले को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पेच बनेगा, यहाँ चाबी, यहाँ भी चाबी है, यहाँ भी चाबी है। अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो पहले और दूसरे से चाबी वाले से होगा, यहाँ चाबी और यहाँ पेच। तो ताला देखो, ताला यहाँ भी है, ताला यहाँ भी। अगर दो पॉजिटिव कथन को जोड़ते हैं तो कम से कम एक शब्द के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में ताला कॉमन है और इनमें से किसी एक के सामने सभी का होना जरूरी था। इस वाले ताले के सामने सभी मिल गया, एक कनेक्ट हो गया, और जब कनेक्ट होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। अब क्या बचा? सभी चाबियां ताले हैं, सभी को कुछ भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे कुछ चाबियां ताले हैं। और सेकेंड ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव के पीछे क्या छिपा होता है? कुछ छिपा होगा तो क्या पढ़ेंगे? कुछ पेच चाबियां हैं। यहां पढ़ा गया सभी पेच चाबियां हैं। क्या कुछ को सभी पढ़ सकते हैं? तो कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, इसलिए पहला सही नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा गया कुछ ताले चाबी हैं। ताला और चाबी के बीच रिलेशन बनाया गया। तो ताला और चाबी के बीच अगर हम रिलेशन देखें तो ओनली फर्स्ट से हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव में सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या छिपा होगा? कुछ। तो क्या पढ़ेंगे? कुछ ताले चाबियां हैं। क्या पढ़ेंगे? कुछ ताले चाबियां हैं। यहाँ भी पढ़ा गया कुछ ताले चाबियां हैं, बिल्कुल सही है। ओनली सेकेंड आपका इम्प्लिसिट। इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कथन दिया गया और साथ ही साथ निष्कर्ष दिया गया। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, यानी कि दिए गए कथन से हम कौन सा निष्कर्ष बना सकते हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ स्कूटर कार हैं। स्कूटर और कार के बीच रिलेशन बनाना है। स्कूटर यहाँ पे है, कार यहाँ पे है, और अगर दो पॉजिटिव को जोड़ रहे हैं, क्योंकि स्कूटर यहाँ है, कार यहाँ है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। यहाँ पे कॉमन मिल गया। किसी एक के सामने सभी का होना जरूरी है। यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या छिपा है? अगर कथन पॉजिटिव तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होगा। यहाँ भी सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा है। तो अब देखो, यहाँ भी कुछ, यहाँ भी कुछ, सभी नहीं मिला ना, और सभी नहीं मिलेगा तो जुड़ेगा नहीं। जब ये दोनों आपस में पहला दूसरा कनेक्ट नहीं होंगे तो कार और स्कूटर के बीच कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। कहा गया कुछ कार, कुछ स्कूटर कार हैं। गलत है भैया, कार और स्कूटर के बीच रिलेशन नहीं बनेगा। कहा गया कुछ कार स्कूटर हैं, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये दोनों कनेक्ट होंगे नहीं तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष बनाया जा सकता है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया सभी तोते ऊंट हैं और सभी ऊंट भेड़िए हैं। एक बात और ध्यान में रखना दोस्तों, जो आपका कथन और निष्कर्ष है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर है, यह रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता है। रियल प्रैक्टिकल लाइफ से आपको इसको रिलेट नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे सभी तोते ऊंट हैं, सभी ऊंट भेड़िए हैं। अब दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो इनको जोड़ने पर इंडिविजुअल फर्स्ट से पॉजिटिव आएगा, सेकंड से पॉजिटिव आएगा, जोड़ने पर भी क्या आएगा?
पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो नेगेटिव हो गया, सीधे सीधे गलत काट दो। अब कहा गया कुछ भेड़िए तोते हैं। अच्छा, भेड़िया और तोते के बीच रिलेशन बनाना, इसका मतलब पहले दूसरे को कनेक्ट करना होगा, क्योंकि भेड़िया यहाँ पे है, तोता यहाँ पे है। कनेक्ट करने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन दोनों में क्या मिल गया? ऊंट मिल गया। किसी एक के सामने सभी का होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ छिपा है लेकिन यहाँ पे ऊंट मिल गया, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ये हिडन हो जाएगा, तो यहाँ से 3 रिजल्ट बनेगा। सभी तोते भेड़िए हैं, कुछ तोते भेड़िए हैं, और सेकेंड ऑब्जेक्ट से पढ़ेंगे तो कुछ भेड़िए तोते हैं। यहाँ पढ़ा गया कुछ भेड़िए तोते हैं, बिल्कुल सेकेंड ऑब्जेक्ट से पढ़ सकते हैं कुछ भेड़िए तोते हैं। तो ओनली सेकेंड आपका इम्प्लीसिट। केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पे अनुसरण करेगा। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। एक कथन है और कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन कथन का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है? उल्लू और खरगोश के बीच में रिलेशन निकालना है। तो पहला कथन क्या है भैया? पॉजिटिव। दूसरा क्या है? पॉजिटिव। जब 2 पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। उल्लू और खरगोश, अच्छा यहाँ कुछ उल्लू खरगोश है पॉजिटिव, कुछ खरगोश घोड़े हैं, दोनों पॉजिटिव। अब देखना है उल्लू और खरगोश के बीच रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। उल्लू यहाँ पे है और यहाँ पे खरगोश है। अच्छा, उल्लू और यहाँ पे है खरगोश यहाँ, इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा। पहले दूसरे को जोड़ने के लिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, दोनों कथन में किसी एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। यहाँ भी घोड़ा, यहाँ भी घोड़ा, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है पॉजिटिव में, तो यहाँ तो कुछ है, सेकेंड ऑब्जेक्ट में यहाँ भी कुछ है, तो ऑल नहीं मिला। दोनों में भी ऑल नहीं मिला, तो इस सिचुएशन में पहला दूसरा कनेक्ट होगा नहीं। जब पहला दूसरा कनेक्ट नहीं होगा तो खरगोश और उल्लू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, पहला गलत हो गया। फिर कहा गया कुछ खरगोश घोड़े हैं, कुछ खरगोश घोड़े हैं। अच्छा, खरगोश और घोड़ा देखो तो खरगोश यहाँ है, घोड़ा यहाँ है, सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और यदि कथन पॉजिटिव होगा तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या छिपा होगा भैया? तो कुछ छिपा होता है। क्या छिपा होता है? कुछ। तो क्या पढ़ेंगे? कुछ खरगोश घोड़े हैं, कुछ खरगोश घोड़े हैं। ओनली सेकेंड इम्प्लीसिट। केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पे अनुसरण करता है। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दिए गए कथन के अनुसार कथन का प्रयोग करके आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प यानी कि कौन सा निष्कर्ष बनाया जा सकता है, और दिए गए विकल्प का चुनाव फिर करना है। सबसे पहले देखो, पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, और जब 2 पॉजिटिव कथन को जोड़ेंगे तो निष्कर्ष भी क्या बनेगा भैया? पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरा कहा गया कोई किताबें पौधे नहीं हैं, ये तो निगेटिव हो गया, निगेटिव तो गलत हो गया। फिर कहा गया कुछ गुड़िया किताबें हैं। अच्छा, गुड़िया और किताब के बीच में रिलेशन बनाना है, तो गुड़िया यहाँ पे है, किताब यहाँ पे, इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा। और अगर पहले दूसरे को जोड़ना है तो कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन क्या मिल गया? पौधा। किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ छिपा है, यहाँ भी कुछ छिपा है, तो ऑल तो मिला नहीं, इसका मतलब ये जुड़ेगा नहीं, और जब ये जुड़ेगा नहीं तो कोई भी रिजल्ट नहीं बनाएगा। कुछ गुड़िया किताबें हैं, कुछ गुड़िया किताबें हैं बन नहीं सकता, और कोई किताब पौधे नहीं है क्योंकि ये निगेटिव हो गया है, पॉसिबिलिटी बनेगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए कथन का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा निष्कर्ष बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला कथन क्या है? पॉजिटिव। दूसरा कथन क्या है? पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव कथन को जोड़ेंगे तो निष्कर्ष भी क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे देखो निष्कर्ष क्या है? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अब चेक करते हैं सभी, यहाँ का कुछ विषम संख्याएं हैं। अच्छा, विषम कहाँ है? यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। कहा गया कुछ विषम संख्याएं हैं, तो अगर हम केवल पहले में सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ें तो कुछ विषम संख्याएं हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होगा, हम पढ़ेंगे कुछ विषम संख्याएं हैं। कहा गया कुछ पूर्णांक विषम हैं। अच्छा, यहाँ भी देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने
क्या छिपा है? कुछ। तो क्या पढ़ेंगे? कुछ पूर्णांक विषम है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं ओनली सेकेंड से। तो यहाँ पे दोनों आपका सही होगा। तो भैया यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 तथा निष्कर्ष नंबर 2 दोनों अनुसरण करेगा, तो इसका आंसर निष्कर्ष नंबर 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया। पुनः वही काम हमें करना है कि दिए गए कथन का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कहा गया सभी गेंदे बल्ले हैं, पॉजिटिव होगा। पुनः कहा गया सभी बल्ले स्टंप हैं, ये भी पॉजिटिव हुआ। अगर इंडिविजुअल पहले से निकालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, इंडिविजुअल सेकंड से निकालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, और दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। कुछ स्टंप गेंदे हैं पॉजिटिव, कुछ बल्ले गेंदे हैं पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया। अब देखो क्या कुछ स्टंप गेंद है, रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ स्टंप गेंद हैं। अब देखो स्टंप कहाँ है? यहाँ पे है। गेंद कहाँ है? यहाँ पे है। स्टंप यहाँ पे, गेंद यहाँ पे, इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए कॉमन क्या मिला? बल्ला मिला। किसी एक के सामने क्या होना चाहिए? सभी। तो यहाँ पे सभी मिल गया, कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होने के बाद जो कॉमन टर्म होगा, हिडन होगा, छिप जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे? सभी गेंदे स्टंप हैं। सभी को कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ गेंदे स्टंप हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट में क्या छिपा होगा? कुछ। तो क्या पढ़ेंगे? कुछ स्टंप गेंदे हैं। कहा गया कुछ स्टंप गेंद हैं, कुछ स्टंप गेंद हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कहा गया कुछ बल्ले गेंद हैं। अच्छा, बल्ला और गेंद के बीच रिलेशन बनाया गया, कुछ बल्ले गेंद हैं। तो अब देखो केवल पहले से यहां पे काम हो जाएगा। कुछ बल्ले गेंद हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कुछ बल्ले गेंद हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भैया? निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कथन दिया गया है और कथन का प्रयोग करके हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, कौन सा कंक्लूजन बनेगा। तो कहा गया सभी क्रीम लिपस्टिक हैं, सभी लोशन क्रीम हैं। आप देखो तो पहला कथन क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा भी कथन पॉजिटिव है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा। सभी लिपस्टिक लोशन है, पहला पॉजिटिव होगा। कुछ लोशन लिपस्टिक हैं, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। अब देखना है सभी लिपस्टिक लोशन है, बनेगा कि नहीं। देखो रियल और प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट मत करना कि सभी जो आपके लिपस्टिक होते हैं लोशन होंगे या नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रश्न बनाने का मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। चलो भावनाओं में मत बहना। लिपस्टिक तो नहीं याद आ रही है? सभी लिपस्टिक लोशन है। अच्छा, लिपस्टिक और लोशन देखना है तो यहाँ पे क्या भैया? लिपस्टिक, यहाँ पे क्या है? लोशन। पहले दूसरे को कनेक्ट करना होगा, और जब पहले दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन क्या मिल गया? क्रीम। किसी एक के सामने सभी का होना जरूरी है, इसके सामने सभी मिल गया, कनेक्ट हो गया। तो क्या पढ़ेंगे? कुछ लिपस्टिक लोशन है, इधर से सभी लोशन लिपस्टिक हैं और कुछ लोशन लिपस्टिक हैं। यहाँ कहा गया सभी लिपस्टिक लोशन है, भाई गलत है। यहाँ सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या छिपा होता है? कुछ छिपा होता है। क्या छिपा होता है? कुछ। कुछ छिपा होगा तो क्या पढ़ेंगे? कुछ लिपस्टिक लोशन है, ना कि सभी लिपस्टिक लोशन होंगे। गलत हुआ। कहा गया कुछ लोशन लिपस्टिक हैं, तो कुछ लोशन लिपस्टिक, भाई सभी को कुछ पढ़ सकते हो ना। जब सभी के सभी लोशन लिपस्टिक हैं तो कुछ लोशन लिपस्टिक होंगे 100%। कुछ लोशन लिपस्टिक हैं, ओनली सेकेंड आपका इम्प्लिसिट क्या होगा भैया? केवल दूसरा यहाँ पे सही होगा, कुछ लोशन लिपस्टिक हैं। इसको समझ पाए? चलिए तो दोस्तों यहाँ पे कथन और निष्कर्ष के कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।